एक भिखारी से एक सफल व्यापारी बनने की यह कहानी आपके सोचने का तरीका पूरी तरह बदल देगी। इसे अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें छुपा है सफलता का सबसे बड़ा राज। एक रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। दिन रात आने जाने वाले यात्रियों से भीख मांगकर ही उसकी जिंदगी कट रही थी। एक दिन उसने देखा कि एक लंबा, आकर्षक सूट बूट पहना व्यक्ति स्टेशन पर खड़ा है और अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा है। भिखारी ने सोचा, ये आदमी तो बड़ा अमीर लगता है। अगर इससे मैं भीख मांगूं तो मुझे अच्छे पैसे मिल सकते हैं। भिखारी आगे बढ़ा और हाथ फैलाकर बोला, साहब कुछ मदद कर दीजिए। वो अमीर व्यक्ति मुस्कुराया और पूछा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ दिया भी है? भिखारी चौंक गया। उसने बोला, मैं तो खुद एक भिखारी हूँ, मेरे पास देने के लिए क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी हक नहीं। मैं एक व्यापारी हूँ और व्यापार लेन देन पर चलता है। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है तो मैं भी तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। इतना कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में बैठा और चला गया। भिखारी के मन में उस व्यक्ति की बातें गूंजने लगी। उसने सोचा, क्या मुझे इसीलिए भीख कम मिलती है क्योंकि मैं किसी को कुछ देता नहीं हूँ? पूरे दिन वो इसी सवाल में उलझा रहा और फिर एक ज़बरदस्त विचार उसके दिमाग में आया। उसने सोचा, अगर वह भीख के बदले लोगों को कुछ दे तो कैसा रहेगा। लेकिन सवाल यह था कि वो लोगों को क्या दे सकता है। जब अगले दिन वह स्टेशन पर बैठा था, उसकी नज़र कुछ खूबसूरत फूलों पर पड़ी। उसने सोचा, क्यों ना मैं भीख देने वालों को बदले में फूल दे दूं। वह मुस्कुराया और बोला, हाँ ये बहुत बढ़िया आइडिया है। अब जब भी कोई व्यक्ति उसे भीख देता तो वह बदले में एक फूल दे देता था। लोग यह देख कर के खुश हो जाते थे और कुछ न कुछ उसे और दे करके जाते थे। धीरे धीरे उसे लोग एक भिखारी के बदले एक छोटा व्यापारी समझने लगे। जब तक भीख के बदले वो लोगों को फूल देता था तब तक उसे ज़्यादा भीख मिलती थी, और जैसे ही उसके पास फूल ख़त्म होते थे उसे भीख भी मिलनी कम हो जाती थी। कुछ दिनों के बाद वह सूट बूट वाला व्यापारी दोबारा ट्रेन में बैठा। भिखारी तेजी से उसके पास गया और बोला, साहब पिछली बार आपने मुझसे कहा था कि बिना बदले में कुछ मिले हुए आप किसी को कुछ नहीं देते हैं। इस बार मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं। व्यापारी ने हंसते हुए उसे कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने उसे बदले में फूल दे दिया। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, वाह, अब तो तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। उसे यह बात समझ में आ गई थी कि अब उसे ज़्यादा भीख इसलिए मिल रही है क्योंकि लोग उसे व्यापारी समझने लगे हैं, जबकि वह खुद को अभी भी एक भिखारी समझता था। तब उस दिन उस भिखारी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने आसमान की दिशा की ओर देखा, मुट्ठी बंद की, हाथ उठाया और जोर से कहा, मैं भिखारी नहीं हूँ, अब मैं एक व्यापारी हूँ। उस दिन के बाद से उस स्टेशन पर उस भिखारी को कभी नहीं देखा गया। एक साल के बाद उसी रेलवे स्टेशन पर दो सूट बूट पहने हुए व्यापारी खड़े हुए थे। उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और पूछा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे व्यक्ति ने कहा, नहीं, हम तो पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, नहीं, हम 2 बार पहले भी मिल चुके हैं। मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने पहली बार भीख देने से मना कर दिया था, और दूसरी बार जिससे आपने फूल खरीदे थे। पहली बार में आपने मुझे सिखाया था कि किसी को कुछ दिए बिना कुछ हासिल नहीं होता है, और दूसरी बार आपसे मिलकर मुझे यह बात समझ में आई कि अब मैं एक भिखारी नहीं हूँ बल्कि एक छोटा व्यापारी बन चुका हूँ। और उसी दिन मैंने यह ठान लिया कि अब मैं एक बड़ा फूलों का व्यापारी बनूंगा। अब तक वह भिखारी एक बहुत बड़ा फूलों का व्यापारी बन चुका था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ज़िंदगी की बहुत बड़ी सीख मिलती है। पहली, आपकी सोच ही आपकी तकदीर तय करती है। दूसरी, अगर आप खुद को सिर्फ मांगने वाला समझते रहोगे तो आप कभी देने वाला नहीं बन पाओगे। तीसरी, अगर सफलता चाहिए तो खुद को सीमाओं से मुक्त करो और देने की मानसिकता अपनाओ। याद रखिए, जो दुनिया में कुछ देता है उसे दुनिया भी लौटाकर ही देती है। अगर सोच बदलोगे तो किस्मत भी बदल जाएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं एक विजेता हूँ। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए सुपरमाइंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।